फेस को देखकर मुझे खूनी दरिंदा मत समझो, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। तो वेलकम टू महाकुंभ जर्नी पार्ट 4। तो दर्शन के बाद हम लौट पड़ते हैं स्टेशन की ओर, वापस से 10 किलोमीटर दूर, वो भी पैदल। इसी के साथ तो देखो यूपी का माहौल गर्मा गर्मी रहता है। यहाँ पर ये हर घंटे लगे तो घर के ऊपर बीजेपी का लगा दिया। तो हालत ये हो गई थी कि हम बहुत देर से चल रहे थे और मुझे लगने लगता है कि मैं हार्दिक पांड्या हूँ जिसने वर्ल्ड कप जीता है। इसके बाद देखिए ट्रेन का नजारा। ना इतनी शांति से थोड़ी ना गए हैं, ये तो एक्सपेक्टेशन थी, रियलिटी तो ये है। टिकट तो लिया था बट लगता है कि WWE के रॉयल रंबल को जीतने के बाद ही सीट मिलेगी। उसमें भी 30 ही लोग आते हैं, यहाँ तो 300 लोग एक ही डब्बे में हैं। असली कांड तो इसके बाद होता है कि जिस ट्रेन से हमें घर जाना था वो घर ना जाते हुए वापस प्रयागराज के लिए निकल रही है, वो भी बीच में। जिसके बाद हम सतना नाम के स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से एक और ट्रेन पकड़ते हैं जिसमें उससे भी ज्यादा भीड़ होती है। फेस को देखकर मुझे खूनी दरिंदा मत समझो, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। टाइम पास नहीं हो रहा होता है तो मैं डब्बों के बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ पे आके खड़ा हो जाओ। जॉइंट से यहाँ पे थोड़ी देर में नजर बदल रहे हैं दादा। प्रयागराज में तुम्हें मजा बहुत आएगा, मजे ट्रेन में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। होता है ऐसी कंडीशन में इंसान का दिमाग खराब होता है। के बाद जैसे तैसे सुबह होती है, हम इटारसी के स्टेशन पर पहुंचते हैं और तब जाके सांस में सांस आती है। ये देखो, हंसने की कोशिश कर रहा हूँ पर एक्चुअल में हंसी आ नहीं रही है। इसके बाद ब्रिज को क्रॉस कर हम आ जाते हैं स्टेशन के बाहर। तो हमारे साथ एक दादा भी होते हैं जो कि अपनी गंगा जल की बोतल को ट्रेन में ही भूल आते हैं, लेकिन किस्मत से हमारे पास होती है 2 गंगा जल की बोतल, तो पिताश्री हमारी 1 बोतल उन्हें दे देते हैं। तुम्हारा जल रह गया। उसके बाद मिल जाती है हमें बस नर्मदापुरम के लिए। तो नींद के झपके लेकर इस सीरीज को मैं कहता हूँ एंड डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।